जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 की। इससे पहले मैंने आपको 4 टॉपिक करवा दिए हैं और आज का जो हमारा 5वां टॉपिक है वो है एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिशियन। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो पॉलिटिशियन होता है, राजनेता होता है, उसके लिए एजुकेशन क्या कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, क्या पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए या अनपढ़ नेता होना चाहिए। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा गया है और लास्ट टाइम जोधपुर में ये टॉपिक पूछा गया था, ठीक है। और मेरे भी जीडी में यही टॉपिक आया था, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि इसको कैसे हैंडल करना है। इससे पहले अगर आपने हमारे 4 जो जीडी टॉपिक के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। पहले इसका इंट्रोडक्शन, एजुकेशन शुड बी कंपलसरी नॉट ओनली फॉर पॉलिटिशियन। कि एजुकेशन जो है वो कंपलसरी मतलब अनिवार्य होनी चाहिए, नॉट ओनली केवल किसके लिए, केवल नेताओं के लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर आदमी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। क्योंकि एज स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज़ ए मीडियम, एजुकेशन एक माध्यम है टू एक्सप्रेस वंस इनर एक्सीलेंस, किसी के मतलब इनर एक्सपीरियंस को शेयर करने का एक माध्यम है, एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। आगे है, पॉलिटिशियन आर द पीपल हु फ्रॉम लॉज, पॉलिसीज एंड अ लॉट ऑफ फंड्स विच अफेक्ट आवर लाइफ। पॉलिटिशियन वे लोग होते हैं जो हमारे लिए मतलब कहाँ से आते हैं, नीतियों कानून से, लॉज से, और हमारे लिए जो फंड इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वहाँ से आते हैं। और ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं बहुत ज़्यादा किसको, ठीक है, लाइफ को। एक कॉमन जो पीपल होता है, जो हमारी लाइफ होती है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इट इज़ अ कॉमन परसेप्शन, यह एक कॉमन धारणा है, दैट ए वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता कैन रन द कंट्री, चला सकता है एक कंट्री को, देश को, बेटर अच्छे तरीके से देन एन अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन। मतलब अनपढ़ नेता की तुलना में एक पढ़ा लिखा नेता किसी देश को अच्छे ढंग से चला सकता है, ये एक कॉमन धारणा है। इन आवर कंट्री पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड फॉर द पर्सन हु आर जॉबलेस एंड इलिटरेट। हमारे देश में जो राजनीति है उसको ऐसा माना जाता है कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो जॉबलेस है, जिनके पास जॉब नहीं है और जो अनपढ़ है, ऐसा माना जाता है इन आवर कंट्री। इट साउंड्स स्कैस्टिक, सरकास्टिक, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यंग्यपूर्ण। इट साउंड सरकास्टिक, यह व्यंग्यपूर्ण लगता है, मतलब हास्यपूर्ण लगता है, बट इट्स ट्रू, लेकिन यही सच है हमारी कंट्री का। अवर्स इज़ द कंट्री विद डिफरेंट डायमेंशन एज वी हैव डिफरेंट कल्चर। हमारी जो देश में अलग अलग विमाएँ हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है एंड जियोग्राफिक फीचर्स हैं, ठीक है। अब अलग अलग लैंग्वेज होगी, अलग अलग डिफरेंट कल्चर होगा, तो उसके लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें चाहिए होगा। तो विच ए वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन कैन अंडरस्टैंड, जिसको एक पढ़ा लिखा नेता ही अच्छे से समझ सकता है। अनपढ़ होगा तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसको हमारे कल्चर का, अलग अलग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगा। इट इम्प्लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर पॉलिटिशियन, तो इसके लिए पॉलिटिशियन के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करना वाला हूँ बेनिफिट ऑफ ए एजुकेटेड पॉलिटिशियंस, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो, एडवांटेज बोल सकते हो एजुकेटेड पॉलिटिशियंस की, ठीक है। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो है हमारा, पॉलिटिक्स इज़ ए फील्ड, जो राजनीति है वो एक क्षेत्र है, विच रिक्वायर ए बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, फॉर दैट वन शुड हैव एजुकेशन। राजनीति है उसके लिए एक अच्छे नेता की आवश्यकता है, अच्छे प्रशासनिक, और जिसके पास अच्छी स्किल हो, योग्य हो, वैसे एक नेता की आवश्यकता होती है। एजुकेशन टीचेस, एजुकेशन हमें सिखाती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हमें पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स रन आवर कंट्री। नेता चुने जाने के बाद हमारी कंट्री को चलाते हैं, फ्रॉम लॉज एंड पॉलिसीज़, कानून से और नीतियों से। बट इट इज़ स्ट्रेंज, यह एक अजीब बात है, देयर इज़ नो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री। अब इसको पूरा समझना कि आफ्टर बीइंग इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स, नेता जो चुने जाने के बाद हमारे देश को चलाते हैं, किससे चलाते हैं? लॉज, कानून से, एंड पॉलिसीज से। लेकिन इट इज़ स्ट्रेंज, यह अजीब बात है। क्या अजीब बात है? कि देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री। चलाते तो वो कानून से और नीतियों से हैं, लेकिन उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मतलब कोई भी अनपढ़ पढ़ा लिखा कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता है, नेता बन सकता है। तो ये थोड़ी अजीब बात है। अब इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है इन दिस एरा ऑफ, यहाँ पर इन दिस आएगा, इन दिस एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस वर्ल्ड में सिनेरियो इज चेंजिंग रैपिडली विद इट डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर चेंजिंग। कि रैपिडली चेंज हो रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन, किसके साथ? दूसरे देशों के साथ तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। हमारे कंट्री से दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन है वो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए आई एज्यूम दैट हमें चाहिए एक वेल क्वालिफाइड पॉलिटिशियन, मतलब जिसको रिलेशन का पता भी हो कि हमारी कंट्री का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध अभी चल रहा है, और वो चीज़ें एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अच्छे से समझ में आएगी। कैन अंडरस्टैंड, वेल क्वालिफाइड पॉलिटिशियन कैन अंडरस्टैंड इट एंड एक्ट अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? रिएक्शन लेगा। विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इन दिस ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो एक्ट अकॉर्डिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल, यह वेरी एसेंशियल आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, किसकी? एक देश के, इन दिस ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की इस दुनिया में। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है आवर इज़ द क्रिप्टोक्रेसी, आवर इज़ द कैकिस्टोक्रेसी, आवर्स इज़ द कैकिस्टोक्रेसी विच मीन्स ए गवर्नमेंट बाय लिस्ट क्वालिफाइड पीपल। कि गवर्नमेंट में कम से कम क्वालिफाइड योग्य व्यक्ति होने चाहिए। बट यू नो चाइना, यहाँ पर तो केवल योग्य, हमारे इंडिया में क्या कानून है कि कम से कम योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो चुनाव लड़ सके। बट यू नो इन चाइना मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन हैव इंजीनियरिंग डिग्री। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन, मोस्टली जो राजनेता है वो इंजीनियरिंग डिग्री, उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है। इसीलिए तो आपको पता है चाइना मतलब विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है। द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, अगर मैं रसिया की बात करूं, रूस की एंड यूएसए की दोनों में ही क्या है? आर द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। दोनों के जो राजनेता हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। एज आई थिंक दैट द रीज़न दे आर, और मुझे लगता है कि दैट द रीज़न, यही कारण है कि ये दोनों जो क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, रसिया और यूएसए। ए वेल क्वालिफाइड मिनिस्टर कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज मिनिस्ट्री। एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता है, द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स एंड फंक्शनिंग, कार्य प्रणाली को और तंत्र को समझ सकता है। हिज मिनिस्ट्री, अपने मिनिस्ट्री के तंत्र को समझ सकता है। कैन वर्क फॉर द वेलफेयर, और भलाई के कार्यों को कर सकता है। एंड अपलिफ्टमेंट, और उत्थान कर सकता है लोगों का। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है, लोगों का उत्थान कर सकता है, क्योंकि वो आराम से किसी भी चीज़ को समझ सकता है। एक पढ़ा लिखा नेता होगा तो उसे किसी से कोई बात पूछनी नहीं पड़ेगी, खुद समझ सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर सकता है। अब जो चौथा बेनिफिट है वो है इन दिस वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की इस दुनिया में पॉलिटिशियंस हैव टू रिप्रेजेंट द, यहाँ पर काउंटिंग नहीं होगा, कंट्री होगा, रिप्रेजेंट द कंट्री, इसको यहाँ पर कंट्री कर लेना, कंट्री एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वैश्वीकरण की इस दुनिया में राजनेता को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, रिप्रेजेंट एट द इंटरनेशनल, खुद के देश को क्या करना पड़ता है? रिप्रेजेंट करना पड़ता है एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। जो इंटरनेशनल कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ पर खुद की कंट्री को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। आई थिंक, मुझे लगता है कि ए वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता कैन एक्सप्रेस, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है
इन बेटर वे, अच्छे तरीके से, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने, एंड कैन कॉन्वियंस मतलब होता है मनाना किसी को, द वर्ल्ड फॉर FDI एंड अदर पर्सनल इंटरेस्ट। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड अदर पर्सनल इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी काम के लिए दूसरे देश को मना सकता है। अगर हमें हेल्प चाहिए होगी किसी चीज़ के लिए तो एक वेल एजुकेटेड जो पॉलिटिशियन होगा वो किसी को भी मना सकता है। और जो पांचवा हमारा बेनिफिट है वो हो जाएगा, गवर्नमेंट इज़ इंट्रोड्यूसिंग मैनी पॉलिसीज़ टू इरेडिकेट इलिटरेसी फ्रॉम आवर कंट्री। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही है टू इरेडिकेट इलिटरेसी, उसको असाक्षरता को भगाने के लिए, मतलब पूरी कंट्री को साक्षर करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इफ़ द लीडर इज़ इलिटरेट, अगर जो लीडर होगा वही इलिटरेट होगा, देयर इज़ नो यूज़ टू मेक ऑल सिटीजन लिटरेट। जब नेता ही अनपढ़ होगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि सारे नागरिक क्या हो, पढ़े लिखे हों। ए करप्शन फ्री नेशन, करप्शन भ्रष्टाचार फ्री नेशन विल कम ओनली फ्रॉम ए एजुकेटेड लीडर। भ्रष्टाचार फ्री नेशन तभी आ सकता है जब नेता क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। आई थिंक एन अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन, एक अनपढ़ नेता, हैज़ नो राइट टू रेज वॉइस फॉर एजुकेशन फॉर अदर्स। एक अनपढ़ नेता उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो दूसरों को एजुकेट करने की बात को उठा सके। ठीक है, तो ये हो गए इसके सारे बेनिफिट, क्योंकि किसी की बात को उठाने के लिए, मतलब पढ़े लिखे होने की बात को उठाने के लिए खुद को भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो जब एक नेता ही अनएजुकेटेड होगा तो दूसरे को, किसी को क्या एजुकेट कर सकता है। तो ये हो गए इसके बेनिफिट। अब हम बात करने वाले हैं इसके कंक्लूजन की। छोटा सा कंक्लूजन है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप कंक्लूजन को इन्हीं पॉइंट में से पिकअप करके बना सकते हो। स्टार्टिंग करना आपको, थ्रू दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आई हैव कम टू कंक्लूज दैट एजुकेशन इज़ ए राइट, एजुकेशन एक अधिकार है, एंड शुड बी मैंडेटरी नॉट ओनली फॉर सिटीजन्स बट ऑल्सो फॉर पॉलिटिकल लॉज फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर फॉर द ऑफ द नेशन। कि इसको केवल आम नागरिक के लिए ही मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो नेता लोग हैं उनके लिए भी इसको मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमारे देश का उत्थान होगा और लोगों की भलाई भी होगी। एन इलिटरेट पॉलिटिशियन, जो एक अनपढ़ नेता है, वो लीड करेगा द नेशन टुवार्ड्स, देश को किस ओर ले जाएगा, करप्शन की ओर, भ्रष्टाचार की ओर, एंड क्राइम की ओर, एंड इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व की ओर। ठीक है, तो इसका एक ड्रॉबैक हो गया किसके लिए, अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन होने के लिए। पॉलिटिक्स रिक्वायर्ड ए बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिक्स को चाहिए कि एक अच्छा नेता हो, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक स्किल विच कम्स फ्रॉम एजुकेशन, वो केवल किससे आ सकती है, एजुकेशन से, विच कम्स फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से ये अच्छा प्रशासनिक नेता बन सकता है। ए क्वालिफाइड पॉलिटिशियन कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम वेयर ही इज सेलेक्टेड एंड कोप विद द, एक पढ़ा लिखा नेता ही समझ सकता है, किसको अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रॉब्लम्स को, जहाँ से, प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी से, जिससे वह जीता हुआ होगा, वेयर ही इज सेलेक्टेड, जहाँ से वो क्या हुआ, चुना गया है, एंड कोप विद द, और वो उन परेशानियों का अच्छे से सामना कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा गया है, वैसे काफ़ी इजी भी है। जब आप कि ये टॉपिक आएगा जीडी में, तो जो आपको जो पेज मिलेगा उस पर एक तरफ तो ये लिखा हुआ आएगा कि एजुकेशन नेसेसरी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए किसी पॉलिटिशियन के लिए, और नीचे 2-4 लाइनों में आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए मिलेंगे जहाँ पर जो नेता है वो अनपढ़ होंगे लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खासा काम करवाया हुआ होगा। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, केवल आपको यही बताना है कि एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए और एक जो राजनेता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा है तो युवा के लिए भी कोई काम करवा सकता है, देशों के साथ रिलेशन भी अच्छे से बना सकता है, कोई पॉलिसीज़ आएगी, कोई न्यू कुछ भी आएगा पॉलिसी वगैरह, तो उसको भी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन एक अनएजुकेटेड जो होगा पीपल, उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। ठीक है,
बस इतना ही टॉपिक था हमारा आज का। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से हमारे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट चैनल और सब्सक्राइब चैनल।